Hello, dear student. I, Subhash Kumar Mishra, PGT Commerce, welcome you all to the another class of Business Studies and Management. So today our topic of discussion is meaning of commerce, classification of commerce, meaning of trade, types of trade, and meaning of auxiliary to trade. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। अब कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स मीन्स all those activities which are involved in the movement of goods from the place of production to the place of consumption. तो हर वो एक्टिविटी जो इन्वॉल्व होता है मूवमेंट में, कौन किस चीज का मूवमेंट में? गुड्स का मूवमेंट में। गुड्स मीन्स द्रव्य। किसी भी द्रव्य का मूवमेंट में कहाँ से मूवमेंट होता है? एक जगह होता है जहां पर वो चीज बनता है जिसको कहते हैं प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। एक जगह वो होता है जहां पर उस द्रव्य का यूज में आता है या फिर उसको कंज्यूम किया जाता है, और उसको कहते हैं हम लोग क्या? प्लेस ऑफ कंजप्शन। तो फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन जो मूवमेंट होता है हमारा गुड्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला जो प्लेस है जहां पर मेनली गुड्स बनता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन प्लेस। और प्रोडक्शन प्लेस से ये मूवमेंट होता है कहाँ पे? कंज्यूमर के पास। तो जो प्रोडक्शन करता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर, और जो कंज्यूम करता है उस गुड्स को, उसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर। तो फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन हर वो एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल एक जगह पर जहां पर प्रोडक्शन हुआ वहां से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए आपका गाड़ी चाहिए, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। कंज्यूमर जो है उसको पेमेंट करना रहता है, जो भी वो गुड्स परचेस करता है वो पेमेंट किसके थ्रू करेगा? थ्रू बैंक के थ्रू करेगा, या फिर वो कैश पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे बैंक आ जाता है, मिडिल पर्सन। देन जो प्रोड्यूसर है उसका मे बी गुड्स में लॉस हो सकता है, तो वो गुड्स को इंश्योर कराता है। तो ये सारा जो चीज है, ये सब चीज भी क्या आ जाता है? अपने कॉमर्स के अंडर में आ जाते हैं। कॉमर्स जो है वो आपका फर्दर टू पार्ट में क्लासिफाइड है। एक आपका ट्रेड, दूसरा है आपका एक्सिलेटरी ट्रेड। दैट मीन्स हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड, दैट इज ट्रेड एंड एक्सिलेटरी ट्रेड। अब ये दोनों के दोनों चीज कंप्लीटली आपके लिए न्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता, क्योंकि इसके जो स्लाइड्स है उसमें मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल समझाना चाहता हूँ। सो चलते हैं स्लाइड्स में। तो बच्चों, कॉमर्स का जो सबसे पहला पार्ट है वो है आपका ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब सिंपली है कि हम लोग एक सामान को खरीदेंगे और उसको बेचेंगे। एक जगह से खरीदेंगे, दूसरी जगह को बेच देंगे, उसको हम लोग ट्रेड बोलेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग गुड्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर। ये एक ऐसा प्रोसेस है, थ्रू ट्रेडिंग क्या होता है, एक जगह होता है जहां पर प्रोडक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। सोर्स ऑफ प्रोडक्शन से कंज्यूमर तक क्या होता है? ट्रेड के थ्रू जाके पहुंचता है। तो ट्रेड एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, जो गुड्स है वो प्रोडक्शन सोर्सेस से कंज्यूमर सोर्स तक पहुंचता है। इट रिमूव द hindrances of persons by creating link between producer and consumer। देखो, प्रोड्यूसर एक अलग जगह रहा एंड कंज्यूमर एक अलग जगह रहा। तो ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रहना जरूरी है, क्योंकि प्रोड्यूसर जो चीज प्रोडक्शन करेगा कंज्यूमर उसी को यूज करने वाला है। अब ये जो हिंड्रांसेस है, ये जो ऑब्स्टेकल या बाधाएं हैं, ये बाधा सब कैसे दूर होगा? ये ओनली दूर हो सकता है इसके थ्रू, ट्रेड के थ्रू। और वो पर्सन जो एंगेज रहते हैं ये सब एक्टिविटीज में, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज को कहते हैं, ठीक है, ट्रेड का जो एक्टिविटी होता है उसको ट्रेडिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी में जो भी पर्सन एंगेज रहता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडर बोल के कहते हैं। अब ट्रेड जो है वो आपका फर्दर तीन पार्ट में क्लासिफाइड है। एक है आपका इंटरनल ट्रेड, दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड, तीसरा होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड फर्दर तीन पार्ट में आपका क्लासिफाइड है। एक है आपका लोकल ट्रेड, नेक्स्ट है स्टेट ट्रेड, देन इंटरस्टेट ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड फर्दर थ्री पार्ट्स में क्लासिफाइड है। एक है आपका इंपोर्ट ट्रेड, देन एक्सपोर्ट ट्रेड, देन इंटरपोर्ट ट्रेड। तो चलो इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेली। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल ट्रेड के बारे में। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? द परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स आर मेड इनसाइड द कंट्री। जितना भी परचेस और सेल का जो भी एक्टिविटीज होता है वो होता है एक कंट्री के अंदर। विद इन ए कंट्री जितना भी परचेस एंड सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। यहाँ पे तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक है आपका लोकल ट्रेड, देन आपका स्टेट ट्रेड, देन इंटरस्टेट ट्रेड। लोकल ट्रेड में क्या होता है? व्हेन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज लिमिटेड ओनली टू अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड लोकल ट्रेड। जैसे आप लोकल एरिया में
किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको लोकल ट्रेड बोलेंगे। स्टेट ट्रेड का मतलब होता है एक स्टेट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा के अंदर, ठीक है, या फिर दिल्ली के अंदर या फिर बिहार के अंदर, तो एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जितना भी प्रोडक्ट का क्या होता है, लेन देन होता है या डिमांड जो क्रिएट होता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड जो होता है उसमें क्या होता है कि दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, बट विद इन द नेशनल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। एक कंट्री का नेशनल बाउंड्री के अंदर जितने भी स्टेट हैं उनके बीच में जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होता है, जो गुड्स का, जो सर्विसेज का लेन देन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट ट्रेड बोल के बोलेंगे। नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है, दिस ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज। ये जो ट्रेड है ये दो अलग अलग कंट्री के बीच में होता है, ठीक है। इसको हम लोग अदरवाइज बोल सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर हम लोग फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक कंट्री क्या करता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को सामान क्या करता है, बेचता है, ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड। यहाँ पर दो अलग अलग कंट्री के बीच में बात आ गया, एक कंट्री दूसरे कंट्री को आइदर सामान बेचेगा या फिर उस कंट्री से वो सामान खरीदेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे डिवीजन किया गया है इसको तीन पार्ट में। पहला है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड में क्या होता है कि हम दूसरे कंट्री से सामान लाते हैं, जैसे आपका देखे होंगे एग्जांपल नीचे दिया है फोटो में, फॉर एग्जांपल इंडिया हुआ, इंडिया को कुछ रॉ मटेरियल कुछ दरकार हुआ, कुछ गुड्स दरकार हुआ, तो वो क्या करते हैं, बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करता है, ठीक है। उसी तरह एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या होता है कि हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री को सेल करते हैं। जैसे सपोज इंडिया के पास कुछ सरप्लस है, मतलब जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसके पास कुछ उसके पास सरप्लस है, तो वो सरप्लस को वो क्या करता है, दूसरे कंट्री को भेज देता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट में क्या होता है कि बहुत से टाइम क्या होता है कि एक कंट्री से सामान लाते हैं और हम उसको दूसरे कंट्री को भेज देते हैं। मतलब when the goods are imported from one country and are exported to another country, एक कंट्री से सामान लाएंगे अपने खुद के यूज के लिए नहीं, हमको किसी और देश को बेचना है, तो हम एक देश से सामान लाएंगे और उसी सामान को हम लोग जब किसी दूसरे देश को बेचेंगे, तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एंटरपोर्ट बोल के बोलेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या होता है कि गुड्स जो है वो डायरेक्टली खरीदा जाता है प्रोड्यूसर से, और उसको वो बेचा जाता है किसको, रिटेलर को। तो जो पर्सन ये चीज को डील करता है उसको हम लोग कहते हैं होलसेलर। तो होलसेलर क्या करता है, प्रोड्यूसर से सामान लेता है इन बल्क क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से सामान लाता है, और वो सामान को वो क्या करता है, बेचता है किसको, रिटेलर को। तो होलसेलर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि एक लिंक क्रिएट करता है, इसके बीच में लिंक क्रिएट करता है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। तो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में होलसेलर क्या करता है, लिंक क्रिएट करता है। होलसेलर प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है इन बल्क क्वांटिटी और उसको वो बेचता है रिटेलर को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक उसी तरह रिटेलर भी क्या करता है, रिटेलर सामान खरीदता है होलसेलर से इन लार्ज वेराइटी ऑफ स्मॉल क्वांटिटी। वेराइटी इसके पास ज्यादा रहता है, रिटेलर बहुत ही ज्यादा वेराइटी का सामान खरीदता है, पर बहुत ही कम कम क्वांटिटी में सामान खरीदता है। आप देखे होंगे बहुत से किराना दुकान आप गए होंगे, तो वहां पे बहुत सारी चीज शो किया जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके गुड्स वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन हर किसी गुड्स का जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम रहता है। रिटेलर क्या करता है, लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स खरीदता है फ्रॉम द होलसेलर, बट इन स्मॉल पर्सन, इन स्मॉल क्वांटिटी, और उस चीज को वो बेचता है किसको, टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को वो बेचता है वो सामान इन लूज और इन स्मॉल क्वांटिटी। कंज्यूमर को लूज में बेचता है। आप देखोगे कि किराना दुकान में आप चाहे गए होगे तो कभी 10 रुपए का 15 रुपए का सामान भी ले आते हो, 15 रुपए का चीनी, 10 रुपए का दाल, ऐसे भी आप ले आते हो। तो यहाँ पे क्या करता है, रिटेलर जो है लूज में सामान बेचता है, और ये एक लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में, होलसेलर एंड कंज्यूमर के बीच में। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सिलरेटिव ट्रेड। बच्चों ये लास्ट वाला पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनो। एक्सिलरेटिव ट्रेड का मतलब होता है कि हर वो एक्टिविटीज जो कि बिजनेस को और ट्रेड को असिस्ट करता है, ये हेल्प करता है। एक्सिलरी का मतलब क्या होता है, दी हेल्पिंग। आप बचपन में पढ़े होंगे, इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़े होंगे एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब मींस दी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे एक्सिलरी टू ट्रेड मींस वो सारा चीज जो कि असिस्ट करेगा, जो कि हेल्प करेगा ट्रेडिंग एक्टिविटीज को। इट हेल्प्स इन स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होता है, एक वो जगह होता है जहां पर वो प्रोडक्शन होता है,
एक वो जगह होता है जहां पर उसका कंजप्शन होता है। तो प्रोडक्शन प्लेस से कंजप्शन प्लेस तक उस चीज का मूवमेंट होने के लिए बहुत सारा एक्टिविटीज आ जाता है, और वो सारा एक्टिविटीज क्या होता है आपका एक्सिलेटरी ट्रेड के अंदर आ जाता है। रिमूव द हिंड्रेंसेस इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, जब हम लोग गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जाता है, तो वहां पर बहुत सारे हिंड्रेंसेस, हिंड्रेंसेस मींस ऑब्स्टेकल, बाधाएं, बहुत सारे बाधाएं आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है ये ओनली रिमूव हो सकते हैं थ्रू एक्सिलरेटेड ट्रेड। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस। देखो, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, गुड्स जो है प्रोडक्शन प्लेस से कंजप्शन प्लेस तक जाता है। थ्रू बैंकिंग क्या होता है, पेमेंट होता है, जितना भी पेमेंट एक्टिविटी होता है ट्रेडिंग में वो थ्रू बैंकिंग होता है। वेयर हाउसिंग के थ्रू तुम्हारा प्रोड्यूसर हुआ या फिर होलसेलर रिटेलर हुआ, उन लोग क्या करते हैं, अपने गुड्स को स्टोर करके रखते हैं कि फ्यूचर में जब उसका डिमांड होगा या सेल होगा उस टाइम वो बेचेंगे। कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो ट्रांजेक्शन हो पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। प्रोड्यूसर कितना सामान बेचेगा, कब सामान भेजेगा अपने होलसेलर को, होलसेलर कब सामान भेजेगा अपने रिटेलर को, इस चीज में जब मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा तो वहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होता। इंश्योरेंस, देखो, एक कोई से भी तुम बिजनेस एक्टिविटीज करो, हर बिजनेस एक्टिविटी में रिस्क जो है एक वाइटल एलिमेंट है। रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इट कैन ओनली बी रिड्यूस्ड। रिस्क को हम लोग हटा नहीं सकते, इसको हम लोग कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस एकमात्र उपाय है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक, जो भी हम लोग सामान बेचने जा रहे हैं उस सामान को हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। इन केस कोई से भी अगर हम लोग का लॉसेस हुआ तो वो लॉस जो है थ्रू इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। तो इन सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेटेड ट्रेड वो सारा चीज आ जाता है जो कि क्या करता है, अपना बिजनेस और ट्रेड को असिस्ट करता है और हेल्प करता है स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज आप अपना सारा कमेंट मेरे को शेयर करिए और मेरे को मैसेज करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।